सैनिकों की मौत के बाद उनके कपड़ों का क्या होता था? नए भर्ती हुए जवान लाशों के ढेर को उलट पलट कर एक एक करके सैन्य वर्दियां उतार लेते थे। फिर ट्रक इन बड़े बड़े बोरों को पीछे ले जाता था। कारखाने की महिला मजदूरों का काम होता था खून सुखाना, गोलियों और छुरे के घावों को सीना। वे इस प्रक्रिया से पहले ही बहुत परिचित हो चुकी थीं। ज्यादा समय नहीं बीतता कि वही सैन्य वर्दी किसी नए भर्ती को सौंप दी जाती। बावलुओं को जब वर्दी मिली तो वह बेहद गर्व महसूस कर रहा था, क्योंकि अध्यापक ने बार बार कहा था कि उनका मातृभूमि एक अविश्वसनीय महान युद्ध की शुरुआत कर चुका है। छात्र सब इस करियर के लिए मोर्चे पर जाना चाहते थे। हाई स्कूल से स्नातक होने के बाद बावलुओ और उसके दोस्तों ने अपने माता पिता से छिपाकर सेना में भर्ती होने के लिए नाम लिखवा दिया। जाने से पहले अध्यापक का जोश कहीं गायब हो गया था। चारों ओर तालियां और जयकारे गूंज रहे थे, लेकिन बच्चों को पता ही नहीं था कि उनके दिलों में भरी महत्वाकांक्षा केवल राजनेताओं की स्वार्थी झूठी कहानियां थीं। महत्वाकांक्षी युवाओं का एक समूह रवाना हुआ। उन्होंने सीने पर फूल लगाए, विजय गीत गाए और खुशी खुशी युद्ध भूमि की ओर कूच किया। मोर्चे पर माहौल बहुत खराब था। नए रंगरूटों का पहला काम था गोदाम में पड़े मुर्गियों की बीट को हेलमेट से साफ करना। हर कोई जी जान से काम करता था, क्योंकि उनकी ख्वाहिश मोर्चे पर लड़ने की थी, न कि गोदाम में छिपकर डाकियां बने रहने की। रात में बावलुओं को पहरे पर खड़ा कर दिया गया। उसने सामने की ओर कुछ आवाज सुनी। वह देखने गया कि क्या हो रहा है। तभी दुश्मन ने सीधे उसके सिर की ओर गोली चला दी। बावलुओं को लगा कि वह मरने वाला है। डर के मारे वह जमीन पर गिर पड़ा और मदद के लिए चिल्लाने लगा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि मौत इतनी करीब होगी। एक अनुभवी सिपाही समझ गया कि भयंकर युद्ध शुरू होने वाला है। बल्ब धीरे धीरे गिरा और उसने उन पेड़ों को रोशन कर दिया जिन्हें युद्ध की आग ने जला दिया था। बावलुओं मंत्रमुग्ध होकर देख रहा था। अचानक बमबारी शुरू हो गई। सभी लोग हवाई हमले के शरणालय में छिप गए, अपने कान और टोपी पकड़कर बैठे रहे। उस वक्त हर किसी की बस यही ख्वाहिश थी कि वह घर लौट सके। एक भर्ती डर के मारे बाहर भागा, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंचा, विस्फोट में उसका शरीर चिथड़े चिथड़े होकर खून के तालाब में बदल गया। पता नहीं कितना समय बीता। बमबारी थम गई। हवाई हमले का शरणालय ढह चुका था। कई लोग वहीं मारे गए। बावलुओं किस्मत से बच निकला। अचानक आई हर चीज से वह डर गया था। उसे एक बुजुर्ग सैनिक ने रोटी दी। उसने रोटी खा ली। उसी समय अफसर ने उसकी ओर पट्टी फेंकी। बावलुओं ने अपने शहीद साथियों के नाम पट्टी एक एक करके उठाई और समेट ली। अचानक उसका पैर चश्मे पर पड़ा। पास ही कीचड़ में एक सैनिक पड़ा था जिसकी आधी टांग उड़ चुकी थी। बावलुओं ने धीरे से उसका शरीर पलटा। वह उसका सहपाठी था। उसने मोटे कपड़े पहने हुए थे। बावलुओं रो पड़ा। आखिरकार युद्ध भूमि पर मौत सबसे आम चीज थी। 2 साल बीत गए। जो युवा खून जोश से भरे थे वे युद्ध की चक्की में पिसकर टूट गए। पीछे बैठे अधिकारी भी समझ गए कि लड़ाई का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने युद्ध रोकने के लिए बातचीत शुरू कर दी। मोर्चे पर थोड़ी राहत आई। सैनिक साथ बैठकर बातें करते, मेज के चारों ओर गाकर भविष्य के सपने देखते। ये जीवन किसी सपने जैसा था, लेकिन जनरल एक जुनूनी युद्ध प्रेमी था। वह मोर्चे की शांति बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसे शांति वार्ता की कोई परवाह नहीं थी। उसने अपने आदमियों को आदेश दिया कि नए सैनिकों को इकट्ठा करो और हमले का नया दौर शुरू करो।